Hello dear children, how are you beta? I hope you all are safe and sound at your places beta. In this video we are going to discuss a new topic from your grammar, English grammar from your PRT section unit 1. So far we have covered noun, pronoun, verbs and adverbs, right? These topics we have covered. So now in this video we are going to discuss a new topic. Before we go to the main topic, let me give you one example beta. Ram is a boy. Ram is a boy. In this sentence, Ram is a boy, it means that Ram एक लड़का है. Ram is a boy, वो एक लड़का है. In this sentence we have two nouns. First one Ram, second one boy. ये दो nouns हैं. अब हिंदी में इसका सिंपल मीनिंग है राम एक लड़का है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे गुड ये ऐड कर दूँ, ये वर्ड ऐड कर दूँ गुड, तो इट बिकम्स राम इज़ ए गुड बॉय. अब राम एक लड़का से बन गया, इसका मीनिंग क्या? राम एक अच्छा लड़का है. तो दिस वर्ड गुड इट इज़ डिस्क्राइबिंग दिस नाउन बॉय एंड नाउन जो भी, ठीक है. ये वर्ड गुड जो है वो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, राइट. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, दे आर helpful. They are helpful. Now in this sentence simple meaning वे helpful हैं, मतलब वो help करते हैं, मदद करते हैं सबकी, ठीक है. And we have one pronoun here. This is not a noun, this is a pronoun, and this word helpful is qualifying this pronoun. ये qualify कर रहा है, describe कर रहा है किसको? दे को. दे तो अब प्रोनाउन है. तो ये वर्ड्स लास्ट सेंटेंस में हमने देखा, पिछले सेंटेंस में वो नाउन को क्वालिफाई कर रहे थे, यहाँ पे ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं. सो इन ग्रामर यू माइट हैव रेड दिस टॉपिक अर्लियर. सो दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड व्हाट. इनको क्या बोला जाता है? दे आर known as adjectives. उनको adjectives कहते हैं. A noun, an adjective is a word which qualifies a noun or pronoun. For example, strong, red, honest, small, big, weak, right. ये सारे जो हैं और ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास adjectives हैं, right. Now one worksheet is there in your PRT worksheet 4. Read the following passage and complete the table given on the next page by arranging adjectives. Adjectives can be anything. Let me tell you one. Adjective can be any number, any quantity, any quality, size, shape or color. ये कुछ भी हो सकता है, right. So let us read this paragraph and try to identify some more adjectives here. Nikki, Mr. Arya's small, fair and elegant daughter is 10 years old. तो ऊपर लिखा है कि ये मैंने जो आपको बोला कि एडजेक्टिव्स नंबर भी हो सकते हैं, क्वांटिटी भी हो सकती है, क्वालिटी भी हो सकती है, वो कलर, साइज, शेप, वो कुछ भी हो सकता है. मतलब वो एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ऐसा वर्ड, दैट इज़ एन एडजेक्टिव. सो निकी, मिस्टर आर्याज स्मॉल, फेयर, राइट. ये अब यहाँ पे हम लोग इनको आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे स्मॉल, फेयर, एलिगेंट, ये निकी की क्वालिटी को बताया हुआ. शी इज़ 10 years old, 10. शी इज़ एनर्जेटिक, येस इट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. क्यूरियस एडजेक्टिव है. एंड शोज़ ग्रेट इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन हर. तो ये जो हर है, ये हर जो है ये भी आपका एक पोजेसिव एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं. हर फादर,
फादर तो एक नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है हर। देन शी स्टडीज इन 6th स्टैंडर्ड, 6th, sharp and confident. She keeps her room very clean, though small, although she is small, her room, तो यहाँ पे जो ये जो हर है, ये हर, इसको भी अंडरलाइन कीजिए, हर रूम has some beautiful furniture, some, it is showing the quantity, some beautiful भी आपका adjective है। then she has a round brown table, round अब शेप को बता रहा है, round color brown, a small size red, again color, a large rectangular, large size rectangular shape, बेड को क्वालिफाई करा ना, a big steel almirah, तो big, right, big steel almirah। next one we have we need to arrange। ये हमने जो लास्ट वर्कशीट में जो ये इनको फाइंड आउट किया, इनको अब हमने अरेंज करना है बेटा। यहाँ पे जैसे निक्की के सामने एनर्जेटिक लिखा है क्वालिटी, तो स्मॉल डॉटर, ठीक है, एलिगेंट है वो, फेयर है, क्यूरियस है, ग्रेट इंटरेस्ट शी हैज़, शार्प माइंडेड एंड कॉन्फिडेंट, राइट। 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती है वो, 10 years old है, नंबर और क्वालिटी में हो गया, राइट। देन वो अपने रूम को क्लीन करती है, ये राउंड, ब्राउन, रेड, लार्ज, और इस तरह से ये बहुत सारे आपके और भी एडजेक्टिव्स हैं जो हर एक नाउन को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। यू कैन सी निक्की के लिए ये सारे ये जो वर्ड्स हैं ये एज इट इज़ यूज़ हुए हैं। ये रूम के लिए क्लीन, इसको यूज़ किया गया है, राइट, क्लीन रूम। टेबल कैसा है, ब्राउन और राउंड है। चेयर कैसी है, रेड और स्मॉल है। बेड कैसा है, रेक्टेंगुलर और लार्ज है। अलमीरा कैसी है, बिग। फर्नीचर कैसा है, सम, थोड़ा सा है, बट ब्यूटीफुल है, राइट। तो इस तरह से आपने इनको अरेंज करना है। देन वी नीड टू मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। ये सारे जो इस साइड लिखे हुए बेटे नाउन्स हैं और इनसे एडजेक्टिव्स बने। नेशन, नेशनल। सन, सनी, राइट। अफेक्शन नाउन है, अफेक्शनेट। चाइल्ड कॉमन नाउन है, चाइल्डिश। रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर। ब्यूटी, ब्यूटीफुल। डेंजर, डेंजरस। गोल्ड, गोल्डन। होप, होपफुल। ईयर, ईयर, राइट। ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट वी हैव, आपने डिग्रीज़ के बारे में तो पहले सुना ही होगा शायद। डिग्रीज़, कंपैरेटिव डिग्रीज जिनको आप बोलते हैं। वी हैव 3 डिग्रीज बेटा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव एक एडजेक्टिव ही होता है, नॉर्मल एडजेक्टिव है। कंपैरिजन, व्हेन वी मेक अ कंपैरिजन बिटवीन 2, जब हमने 2 पर्सन, 2 प्लेसेस, 2 थिंग्स के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट, उनको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री ये हाईएस्ट डिग्री होती है जब आपकी एक चीज़ दूसरी चीज़ों के मुकाबले दूसरी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छी, हाईएस्ट डिग्री होती है ये सुपरलेटिव, राइट। एंड सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं मैक्सिमम, राइट। सो आपने ये सुना ही होगा ना पहले, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट। तो इस तरह से ये नॉर्मल जो डिग्रीज हैं वो उनके एंड में या तो ई आर का यूज़ होता है कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में EST का यूज़ होता है। बट कुछ ऐसी भी डिग्रीज हैं, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो इस तरह से यूज़ होते हैं। जैसे यूज़फुल, यूज़फुल का मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम, मोर हैंडसम,
मोस्ट हैंडसम, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का भी ऐसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से भी कंपैरेटिव ये डिग्रीज बनती हैं। थर्ड वन ये वाली जो डिग्रीज होती हैं ये ना इस पैटर्न को फॉलो करती हैं ना सेकंड वन को, ये अपने तरीके से बनती हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारी और भी हमारे पास ये डिग्रीज हैं, राइट। एंड यूजिंग दीज डिग्रीज, और ये जो आपको बताया, इन डिग्रीज का यूज़ करके हम लोग बहुत, दीज आर वेरी हेल्पफुल ना, बहुत हेल्पफुल होती हैं, एडजेक्टिव्स का ही एक पार्ट है। तो इन्हीं के बेस पे हम लोग ये एक्सरसाइज इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द आर्याज रोबोट। सिड इज़ ए ह्यूमन रोबोट. Mr. Arya created him 2 years ago and ever since he has been a member of his family. He looks like any other 8-year-old boy. Sid is more efficient than any other ordinary boy. He can learn faster than any of them. He is the best machine in the world. Now can you see, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये सिड है, सिड को बाकी लोगों के साथ कंपैरिजन किया गया है। मोर एफिशिएंट, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, राइट। फास्टर, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि कंपैरिजन किया हुआ है सिड और बाकी लोगों का। बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। ही इज़ द बेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड, कि वो बाकी मशीनों से सबसे अच्छी मशीन। गिवन बिलो आर सम क्लूज दैट व्हाट सिड कैन डू बेटर दैन अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों से वो कैसे अच्छा कर सकता है, क्या क्या अच्छा कर सकता है, उनको देखते हैं। जैसे फर्स्ट है सिड रीड और फास्ट, वो अच्छी से पढ़ सकता है, वो फास्ट। सिड कैन रीड फास्टर दैन एनी अदर चाइल्ड। तो सिड और बाकी दूसरे बच्चों का उनका कंपैरिजन करना है कि वो उनसे ज़्यादा तेज पढ़ सकता है। सेकेंड वन, सिड कैन लर्न क्विकर दैन एनी अदर चाइल्ड, तो जल्दी से सीख सकता है बाकी बच्चों के मुकाबले। स्पीक लाउडली, सिड कैन स्पीक्स, प्लीज करेक्ट इट, नॉट स्पीक्स, इट शुड बी स्पीक ओनली। सिड कैन स्पीक लाउडर दैन एनी अदर चाइल्ड। वर्क एफिशिएंटली, सिड इज मोर एफिशिएंट वर्कर दैन एनी अदर चाइल्ड। क्लीन गुड, सिड कैन क्लीन बेटर दैन एनी अदर चाइल्ड, क्योंकि गुड का कंपैरेटिव बेटर, राइट। एफिशिएंट का मोर एफिशिएंट, लाउडर का लाउडर, लाउड का लाउडर, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होगा। सिड इज मोर ब्यूटीफुल डांसर दैन एनी अदर चाइल्ड। ओके, दिस इज हाउ वी यूज कंपैरेटिव डिग्रीज और लाइक दीज डिग्रीज।